राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, में आज एक और अद्भुत विषय को लेकर के ज्योतिष से संबंधित ग्रह दोषों के परिहार आपकी कुंडली में ही उपस्थित रहते हैं। आपकी कुंडली में कोई दोष है और उसका परिहार आपकी कुंडली में ही है, यह आपको कोई नहीं बताएगा कि आपकी कुंडली में इस दोष का परिहार भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह व्यक्ति आपके दोष को ही ज़्यादा कोई भी व्यक्ति दोष को ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बता सकता है। तो मैं आपको एक पंचांगों में ऐसे ज्ञान मिलते हैं, आपको छोटे छोटे ज्योतिष के शोध के लिए आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। ऐसे ही ग्रह दोष परिहार विवेक आपको श्रीधरी पंचांग में देखने को मिलेंगे। उसमें आपके एक ग्रह के दोष को दूसरा ग्रह कैसे काटता है सब प्रमाणित कर करके बता रखा है। कैसे, जैसे कोई, तो मैं आपको विषय में प्रवेश करता हूँ। लेकिन हाँ, यह कि आपको किसी भी दोष से पहले डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ज्योतिष प्रमाणिक है और प्रमाण से चलती है, फलित भी और गणित भी। गणित तो वैसे प्रमाणिक है ही है और फलित भी उतनी ही प्रमाणिक है जितनी की गणित है। तो मैं आज आपको ग्रह परिहार विवेक, इससे आपके कौन सा ग्रह किस ग्रह के दोष को नष्ट करता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। और जो भी प्रश्न आपका बनता है वह आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब अवश्य दूंगा। मित्रों, राहु इसमें दे रखा है, राहु का नाशक बुध है। क्यों है? राहु भ्रम पैदा कर देता है, जो है नहीं है उसकी भी प्रतीति करवा देता है। बुद्ध बुद्धि है, ज्ञान है, बुद्धि है, आपका विवेक है, नॉलेज है, स्मरण शक्ति है। बुद्ध अच्छा हो गया तो वो भ्रम कुछ काम का नहीं आएगा। राहु का दोष वहीं पे शांत हो गया। समझ में आ रही होगी। राहु भ्रम है तो बुद्धि व्यक्ति में रहेगी तो भ्रम का निवारण हो जाता है। बुद्ध अच्छा है तो क्या कहा है, राहु का दोष कौन समन करता है? बुद्ध करता है। अब फिर कहा, यदि राहु और बुद्ध दोनों ही पीड़ित हो, फिर दोनों ही दोष उत्पन्न कर रहे हो, फिर क्या होगा? तो कहते हैं इन दोनों का दोष शनि समन कर देता है। शनि अनुशासन है, अनुशासन में जियो, आप क्रमबद्ध तरीके से जियो। सब भ्रम, सारे जो भी बुद्धि से भी जो उत्पन्न होते सब दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा है राहु और बुध, इन दोनों के दोषों को कौन शांत करता है? शनि शांत कर देता है। अब शनि भी पीड़ित है, राहु बुध और शनि तीनों ग्रह पीड़ित हो गए। फिर इन तीनों के दोषों को कौन शांत करता है? फिर ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं इन तीनों ग्रहों के दोष को मंगल शांत करता, आपका साहस, आपकी कर्तव्य निष्ठता शांत कर देता है। अब मंगल भी पीड़ित हो रखा है, फिर 4 ग्रह पीड़ित हो गए जन्म कुंडली में। फिर इन चारों ग्रहों के दोष को कौन शांत करेगा? फिर कुंडली में कहते हैं महर्षि कि यदि 4 ग्रह पीड़ित है तो फिर देखिए शुक्र कहाँ है। शुक्र की कोमलता, उसका मृदु स्वभाव, वही आपके इन चारों ग्रहों के दोष को समन कर सकता है। फिर शिष्य ने पूछा गुरु से कि गुरुजी शुक्र भी पीड़ित हो, फिर कौन शांत करेगा? तो फिर गुरु कहते हैं फिर कि राहु बुध शनि मंगल और शुक्र, यदि 5 ग्रह पीड़ित हो जाए तो फिर इसका समन करता गुरु, देवगुरु जुपिटर। ज्ञान है, विवेक है, अध्यात्म है। यदि अध्यात्म मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में व्यक्ति जाएगा तो इन 5 ग्रहों के जो भी दोष है सब स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। फिर शिष्य पुनः पूछता है कि गुरुजी यदि गुरु भी पीड़ित हो जाए फिर? तो कहते हैं चंद्रमा को देखो, क्योंकि मन है, चंद्रमा बलवान है, मन सुदृढ़ है, मन नियंत्रित है, तो आपको न तो कोई भ्रम होगा, नहीं कोई भी ग्रह, राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु, 6 ही ग्रहों के दोष को समन चंद्रमा कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा गुरु से कि गुरुजी ये बताइए कि यदि ये 6 ही ग्रह पीड़ित हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो, 7 ही ग्रह पीड़ित हो गए, फिर? तो फिर कहते हैं सूर्य,
यदि जन्म कुंडली में एक अकेला सूर्य बलवान है, दशमस्थ में कहा महर्षि पराशर जी ने तो कहा कि दशम भाव में सूर्य बैठ जाए राजयोग है, यह भी एक अद्भुत। चतुर्थ भाव में बैठ जाए यह भी राजयोग है। पराशर जी ने तो ऐसा ही कहा है, मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन चतुर्थ और दशम भाव में भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो दशम भाव में सूर्य थे। कृष्ण का जन्म हुआ तब चतुर्थ भाव में सूर्य थे, बिल्कुल रात्रि को मध्याह्न में, और ऐसे दिन के मध्याह्न में भगवान राम का जन्म हुआ है। तो वो समय अद्भुत रहता है, सूर्य का चतुर्थ भाव में बैठे रहना, दशम भाव में बैठे रहना मित्रों। और सूर्य बलवान है, यदि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, मित्र राशि धनु या मीन में बैठे हुए, मेष या वृश्चिक में बैठे हुए या कर्क में बैठे हुए हैं, मित्र ग्रह मित्र राशियों में बैठे हुए हैं और दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो कुंडली के बहुत से दोषों को धीरे धीरे शमन कर देते, क्योंकि आपका आत्मबल मजबूत है। जैसे सूर्य उदय होता है, सारा अंधकार सब तिमिर ध्वस्त हो जाता है, सब चला जाता है, सब छट जाता है। वैसे ही जब सूर्य का ज्ञान, आत्मबल जब निकलता है व्यक्ति का, जब उसका उदय होता है आत्मज्ञान का, तब सारे अंधकार बिल्कुल तिरोहित हो जाते हैं मित्रों। इसलिए सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होना चाहिए। सूर्य सत्ता है, परम शिखर है, पद है, प्रतिष्ठा, यश है, कीर्ति है, राज्य है, आपका वैभव, आपका स्टेटस, आपका अधिकार है। यदि सूर्य कमजोर हो जाए और बाकी ग्रह प्रफुल्लित है तो वो ज़्यादा समय तक आपको सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है। मिलेगी, कुछ कुछ आएंगे ग्रह देंगे, लेकिन सूर्य मजबूत हो गया तो बहुत स्थायित्वता प्रदान करेगा आपके हर एक कार्य में। तो ये ग्रह परिहार विवेक आपको पढ़ना चाहिए। ये क्या नाम है, श्रीधरी पंचांग है जोधपुर का। हम बचपन से इसी का उपयोग करते आ रहे हैं। दृगगणित का पंचांग, चित्रा पक्षी दृगगणित है। तो आप इसके अंदर आपको दे रहेगा ग्रह परिहार विवेक, तो यह आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ग्रहाणाम विफलत्व योग। जब ग्रह विफल कब हो जाते हैं अपना फल देने में, किस किस भाव में कौन कौन से ग्रह विफल हो जाते हैं, अपना पूर्णतः से फल प्रदान नहीं करते हैं। आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा, इसको भी अवश्य देखिए, और कमेंट के माध्यम से जो भी प्रश्न है ज्योतिष और जन्म कुंडली से संबंधित आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।